प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों, अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। छात्रों, पिछले तासिका में हमने नंदनवन, बूंदे, योग्य चुनाव, कश्मीरा, पहचान हमारी यह पाठ देखे थे। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 6, पेटूराम। तो छात्रों, पहले मैं आपको यह चित्र दिखाती हूँ। यह चित्र दिखाने के बाद आपको कुछ तो सामने दिखाई दिया होगा। देखो, यह जो पदार्थ है, यह कौन से दिन खाए जाते हैं? उपवास के दिन। देखो, वहाँ पे खिचड़ी है ना, दूध है और आलू के वेफर्स है ना, और यहाँ पे क्या है? डोसा है, वो भी उपवास के दिन खाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? यह उपवास के दिन खाते हैं। तो देखो, तो आज का हमारा लेसन है पेटूराम। कौन सा पार्ट है हमारा? पेटूराम। तो देखो, पेटूराम नाम सुन के ही आपके सामने एक आदमी, आंखों के सामने एक आदमी दिखाई देता होगा आपको, है ना। पेटूराम हम लोग किसे कहते हैं? जो भी एक आदमी हो, है ना, उसकी ज्यादा तबीयत हो और उसको ज्यादा पेट हो, तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं? पेटूराम। तो देखते हैं, यह पेटूराम है। तो यह पेटूराम क्या उसके सामने देखो, कुछ तो पदार्थ है और उसके हाथ में भी कुछ तो है। तो वो क्या खा रहा है, वह हम इस पाठ में देखते हैं। तो छात्रों देखो, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, देखो, यह किसने पूछा है? कि उसकी बीवी ने, है ना, उसकी बीवी ने पूछा है कि चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो पेटूराम क्या बोल रहा है? मैं, मतलब वो शौक कि इसने किसे पूछा है। हाँ, तो उसने बोला कि मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। देखो, जब से अब हमारी माँ ने अब हमें बोला कि चलो खाना खा लो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ चलो दे दो, ऐसे ऐसे बोलते। तो देखो, और जिस दिन हमारा उपवास रहता है, तो उस दिन हम लोग, मतलब अपनी माँ को भी पता रहता है कि आज हमारा उपवास है ना। घर के लोगों को पता रहता है। अगर जिसको भी नहीं पता है तो हम लोग बताते हैं नहीं आज मेरा उपवास है। देखो, तो देखो, उसकी जो बीवी है, उसने कहा कि चलिए भोजन कीजिए, है ना। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटूराम ने क्या कहा? आज मेरा उपवास है। तो देखो, उसकी बीवी ने कहा, उपवास में कुछ तो लेते होंगे? तो हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। देखो, उसने क्या कहा? कि थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। देखो, उसने कहा कि आप उपवास के दिन कुछ तो खाते होगे, है ना। तो मैंने आपको अभी दिखाया था इस चित्र में कि हम उपवास के दिन क्या खाते हैं। देखिए, उपवास के दिन हम यह पदार्थ खाते हैं। तो देखते हैं कि पेटूराम ने उपवास के दिन क्या क्या खाया है। देखो, उसने क्या खाया? उसने बोला कि हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अभी थोड़ा बहुत क्या खाया है? उसकी बीवी को भी लगा, हाँ चलो, नहीं क्या, फिर संकोच कैसा, चलो बताइए आपको क्या खाना है। तो देखो, उन्होंने कहा, अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। तो केवल आधा किलो मंगवा ले। देखो, यह अंगूर, उसने बोला कि अंगूर मिलते हैं। तो उसकी बीवी ने क्या कहा? कि हाँ मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो उसने क्या किया? उसने क्या बोला कि हाँ, आधा किलो मंगवा लो। देखो, फिर उसने बोला केवल आधा किलो मंगवा ले। और उसने बोला, और आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। देखो, उसको क्या खाना है? सेब खाना है, और आधा डजन केले भी खाने हैं उपवास के दिन। और
एक पाव मेवा, सवा पाव मिठाई। देखो उसे क्या खाना है, एक पाव मेवा और सवा पाव मिठाई। यह मिठाई है। यह मिठाई, हम इतनी सारी मिठाई एक टाइम पे खा सकते हैं क्या? नहीं, है ना। ज्यादा से ज्यादा हम एक पीस खाएंगे। उसने क्या कहा है, एक पाव मेवा और सवा पाव मिठाई। देखो, बस या और कुछ। उसकी बीवी ने कहा बस या और कुछ, तो उसने बोला आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। देखो उसने क्या कहा कि आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध हम पी सकते हैं क्या एक टाइम पे? हाँ, मतलब जब भी हमने कुछ नहीं खाया तो हम पी सकते हैं। मतलब इतना भी जैसे कि बड़े लोग होते हैं वो पी सकते हैं, पर जब उपवास होता है तो उस दिन हम इतना पीते हैं क्या दूध? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास। तो उसने क्या कहा कि आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। तो ठीक, और कोई आज्ञा? उसकी बीवी ने कहा कि और कोई आज्ञा? उसने कहा नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। देखो, है ना, कि उसने क्या बोला है कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। और उसने क्या क्या मंगवाया है, देखो जरा। उसने मंगवाया है अंगूर, आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, सवा पाव मिठाई, आधा लीटर दूध। देखो, 1 किलो सेब, आधा किलो अंगूर, सवा पाव में मिठाई, है ना, आधा लीटर दूध। यह सब उसने कौन से दिन बोला है खाने के लिए? उपवास के दिन। और क्या बोल रहा है वो कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। तो छात्रों बताओ, अब यह उपवास के दिन इतना खाएगा तो यह पेटूराम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, क्योंकि उपवास के दिन हम थोड़ी ना इतना खाते। अगर ये उपवास के दिन ही इतना खाता है तो वो हर दिन कितना खाता होगा, है ना। तो इसीलिए वह पेटूराम हो गया और उसका नाम क्या दिया गया है? पेटूराम। तो छात्रों देखो, यह पाठ में हमें विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम वाले वाक्य दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो देखो, उन्होंने हमें विराम चिन्ह को पहचाना और पढ़ो। यहाँ पे नीचे दिया है पूर्ण विराम, है ना। देखो, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम, यह उन्होंने चिन्ह हमें दिए हैं और नीचे उसके उन्होंने वाक्य दिए गए हैं। तो छात्र, हमें क्या करना है, वह जो वाक्य है, अंगूर मिलते हैं, यह कौन से मतलब विराम चिन्ह के वाक्य है वो हमें पहचान कर लिखना है। तो छात्र, अब हम मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए और अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।